आईफोन स्टोर में 50% डिस्काउंट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक फ़ोन की जगह अब आप उतने ही पैसों में 2 फ़ोन ले सकते हैं और ये स्टोर भी गुल्ली और बुल्ली के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही गुल्ली और बुल्ली को डिस्काउंट के बारे में पता चलता है, वो दोनों ही फ़ौरन स्टोर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जहां भी जाते हैं थोड़ी बहुत बदतमीज़ी ज़रूर करते हैं। और जब सेल्समैन उनसे पूछता है कि ये क्या तरीका है स्टोर में आने का, तो गुल्ली कहता है कि हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन आपका जितना भी नुकसान हुआ है, मेरा दोस्त बुल्ली इसकी भरपाई कर देगा। अब आप मुझे आईफोन दिखाइए। बुल्ली कहता है वो वाला दिखाइए। गुल्ली कहता है वो वाला। बुल्ली कहता है अरे वो वाला दिखाइए जो पीछे रखा हुआ है। सेल्समैन कहता है जल्दी नीचे उतरो और निकलो स्टोर से बाहर। हम तुम्हें कोई आईफोन नहीं देंगे, वरना सिक्योरिटी गार्ड धक्का देकर तुम्हें बाहर निकालेगा। बेचारे गुल्ली और बुल्ली खाली हाथ वापस निकल आते हैं। स्टोर से बाहर आते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पास आता है और गुल्ली को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें आईफोन चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी बहुत कम कीमत पे। गुल्ली कहता है नया होगा या पुराना? वो आदमी कहता है कि मेरे पास नया और पुराना दोनों तरह के फ़ोन हैं। गुल्ली कहता है कि हमें 2 फ़ोन चाहिए, कोई फ़ोन हो तो दिखाओ। और कितने का दोगे? वो कहता है कि सिर्फ 10,000 का बिल्कुल नया आईफोन है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है। अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। गुल्ली कहता है कि हमें 2 फ़ोन चाहिए थे, हम कल तुमसे आकर ले लेंगे। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं खड़े होकर गुल्ली को देखता रहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि गुल्ली उस आदमी से फ़ोन लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि गुल्ली उस आदमी को देखकर डर गया था। वो आदमी ही थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली ने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि कोई तो ज़रूर अपना आईफोन को कम पैसों में बेच रहा होगा। और तभी उन्हें एक सेलर का एड्रेस मिलता है जो कि सिर्फ 16,000 के 2 आईफोन बेच रहा है। गुल्ली और बुल्ली फ़ौरन आईफोन लेने चल देते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही आईफोन मौजूद हैं और गुल्ली और बुल्ली ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह गुल्ली और बुल्ली को ये फ़ोन चाहिए। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये आदमी आईफोन को इतनी कम कीमत पे क्यों बेच रहा है। और जो एड्रेस दिया हुआ था वो काफ़ी दूर का था और वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान सा था। वहाँ ना तो किसी के घर बने हुए थे और ना ही कोई इंसान नज़र आ रहा था। बिल्कुल वीरान, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और फिर वो पुराना घर नज़र आता है जो इन्होंने नेट पर देखा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने नेट पर देखा था। गुल्ली कहता है ये घर तो खंडर जैसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें रहता होगा। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही आसपास का नज़ारा देखते हैं और फिर गुल्ली उस सेलर को फ़ोन लगाता है जो उसने नेट पर देखा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। और गुल्ली दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उस घर से लड़कियों के रोने और सिसकने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आवाज़ें सुनकर गुल्ली भी वहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों ही बड़े ध्यान से वो आवाज़ सुनने लगते हैं।
और फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और घर की लाइट जल जाती है और खिड़की पे वही इंसान खड़ा नज़र आता है जो उन्हें स्टोर के बाहर खड़ा नज़र आया था। गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उस घर की लाइट फिर से बंद हो जाती है। लगता है वो आदमी घर से बाहर आना ही नहीं चाहता। लेकिन वो तो बुल्ली के पास ही खड़ा था। उसके पास 2 आईफोन थे और उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। बुल्ली कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पे इतना खून क्यों लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। बुल्ली कहता है कि फ़ोन लो और चलो यहाँ से। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे साथ घर के अंदर चलो, मेरे पास और भी बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और वो मज़ा चखाना चाहता हूँ जो मैं सबको चखाता हूँ जो भी यहाँ आता है, और मेरे साथ तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर बुल्ली फ़ौरन गाड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ा देता है और वहाँ से निकल लेता है और वो आदमी उन्हें देखता रह जाता है। आखिर गुल्ली और बुल्ली को आईफोन मिल ही गए, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। रात के 1 बज चुके हैं। बुल्ली घर पहुंचने के बाद सो जाता है, जबकि गुल्ली जागकर आईफोन चला रहा होता है। लेकिन गुल्ली के फ़ोन चलाते ही घर में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने लगता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाती है। गुल्ली को ये पता भी नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो इसे इग्नोर कर देता है और बाथरूम जाकर देखता है तो वहाँ लिखा होता है कि मेरा आईफोन वापस करो। गुल्ली पास जाकर देखता है और फिर बुल्ली के पास भाग कर जाता है, उसे उठाता है और दिखाता है कि बाथरूम में क्या लिखा हुआ है। और फिर बुल्ली और गुल्ली बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और पास जाकर देखते हैं, वहाँ उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है और कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। मेरा आईफोन वापस करो, उसी जगह जाओ जहाँ से तुम इसे लाए थे, उस घर के पास मेरी लाश दफन है, मेरी डेड बॉडी के पास मेरा आईफोन रख दो। मैं 16 साल की थी, वो एक खूनी है, उस आदमी को जान से मार दो। ये सब पढ़ने के बाद गुल्ली और बुल्ली वहाँ से फ़ोन लेकर निकलते हैं और उसी घर की तरफ चलते हैं जहाँ से वो फ़ोन लेकर आए थे। लेकिन आखिर ये फ़ोन है किसका और ये फ़ोन हमें डालना कहाँ है, ये सोचते हुए गुल्ली और बुल्ली उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से वो इसे लाए थे। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं जो लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उसने उन्हें भी मार दिया है, क्योंकि वो आईफोन कलेक्ट करने वाले कस्टमर तलाशता है और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें मार के उनका पैसा और उनका फ़ोन जो वो यूज़ करते हैं उनसे छीन लेता है। लेकिन अब जाना कहाँ है? बुल्ली कहता है कि हम उस जगह तो पहुँच चुके हैं, और तभी ज़मीन से बहुत सारे हाथ निकलकर गुल्ली और बुल्ली को घेर लेते हैं। फिर वो आत्मा नज़र आती है जो गुल्ली को पहले दिखी थी। वो इनसे मिट्टी खोदने के लिए कहती है और दोनों मिट्टी खोदने के काम में लग जाते हैं। और मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक गड्ढे में बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नज़र आती है। और उसके बाद वो आत्मा उस लड़की के अंदर समा जाती है और तभी लड़की उठ बैठती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली फ़ोन फेंक कर वहाँ से भागते हैं और जब पलट कर देखते हैं तो लड़की को आता देख डर के मारे झुक जाते हैं। लेकिन लड़की तो अपनी मौत का बदला लेने घर के अंदर जा रही होती है और अब वो अपना बदला लेकर ही वापस लौटेगी।